तो ये वाली वीडियो मॉन्स्टर एनिमे का पार्ट 4 होने वाली है। जिन्होंने पार्ट 3 तक नहीं देखा भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से देख लेना। बाकी चलो इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये यार तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो चलो इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी जो है एक नए पार्ट की तरफ आ चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदा रीडिंग वीडिंग कुछ कर रहा होता है और वो एक अंकल को कुछ पढ़ के सुना रहा है, बट अंकल को मजा नहीं आ रहा ज्यादा। वो बुढ़ाऊ यही बोलता है कि भाई बंद कर दे यार, बहुत बकवास पढ़ रहा है। और वो बुढ़ाऊ उस बंदे को घर भेज देता है। वो बंदा यही बोलता है मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ कर देना, बट उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आया कि गलती थी क्या। तो वो अंकल इतने में यही बोलते कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो तू ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, और अगर तू उसको नहीं पढ़ पाएगा तो तू मेरे किसी काम का नहीं है, तो निकल जाए यहाँ से। और यहाँ पे वो लड़का सच में चला जाता है, जिसके बाद जाते जाते उसको एक लड़की देख लेती। अब यहाँ पे हम लोग को उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो बंदा जहाँ पे पढ़ने जाता है वहां पे चला जाता है। वही लड़की जो इसको देख रही थी वो जाके उससे बात करने लगती है। वो बोलती है कार्ल तू कैसा है, और यहाँ पे वो बोलती है उसका नाम लोटी चोको पाए वाला लोटी है, या लोटे बोल लो। और वो जानती है सब कुछ क्योंकि भाई वो न्यूज रिपोर्टर वगैरह कुछ है। और यहाँ पे इन लोग की बातचीत से हमको ये पता लगता है कि जो भी वो अंकल थे बुड्ढे, वो सबको डे बाय डे बंदों को रखते हैं ताकि वो लोग रीडिंग वगैरह कर सके उनके लिए, मतलब पढ़ के कथाएं वथाएं सुनते हैं भाई वो कुछ लैटिन में, तो इसीलिए अलग अलग बंदों को रखते हैं। और ये लड़की जो है वो उनका घर संभालती है, यानी कि लोटे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये बंदा ट्यूसडे वाले दिन उन अंकल के पास काम करता है। तो यहाँ पे जो फ्रैंक लोटे फ्रैंक जो लड़की है वो यही पूछती है कि भाई तेरे को क्या लगता है जो हमारा बॉस है वो कुछ ज्यादा ही अमीर है, तो उसके पास जॉब किस लिए करता है, चलिए बता। बट यहाँ पे वो बंदा यही बोलता है कि पैसे वैसे जो थे वो ज्यादा बढ़िया लग रहे थे, इसलिए भाई मैं करने लगा यार काम, क्या दिक्कत हो गई फिर इसमें। और यहाँ पे वो लड़की हम लोग को बताती है कि जॉर्ज अंकल वो बुढ़ाऊ वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक बंदे हैं, मतलब वो स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर अपना पूरा इन्फ्लुएंस रखते हैं। उनका एक कॉल पूरे के पूरे जर्मनी के मार्केट को हिला देता है। तो तुम समझ सकते हो वो बंदा बहुत ज्यादा पैसे वाला है। बट सीन ये कि कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई उसकी फैमिली नहीं है, बस वो और उसका पैसा ही पैसा है भाई। तो यहाँ पे लड़की यही बोल रही है कि तेरे को अजीब सा नहीं लगता ये सब। और यहाँ पे वो लड़की हम लोग को ये भी बताती है कि वो जो अंकल है उनको इस इलाके का वैम्पायर बोला जाता है। अब ऐसा क्यों, तो लड़की हम लोग को आगे बताती है कि भाई किसी जगह पे रात को 2 बजे वो जाते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं भाई वो वहां पे क्या काम करने जा रहे हो, इसलिए उनका नाम वैम्पायर रख दिया क्योंकि वो रात को काम करते हैं कुछ। और यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि वो उस बंदे के बारे में पूरा सब कुछ पता करेगी, बुढ़ाऊ अंकल के बारे में छापना है भाई उसको अपने रिसर्च पेपर में। बट यहाँ पे लोटे उसको बोलती है कि जो भी बुढ़ाऊ ने तेरे को डांटा उसका बुरा मत मानियो, वो बुढ़ाऊ ऐसा ही है, वो सबको ही डांटता रहता है। कार्ल बोलता है उसको ये सब की आदत है। इसके बाद लोटे बोलती है भाई क्या बोल रहा है तू, मतलब बहुत अजीब सा था ये तो। और यहाँ पे कार्ल हम लोग को बताता है कि भाई उसको अलग अलग पेरेंट्स ने पाला है, मतलब लोग उसको गोद लेते रहते थे, तो इसी वजह से भाई वो थोड़ा सा ऐसे डांट वांट खाने की उसको आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पे भाई वो जो लड़की होती है लोटे वो यही बोलती है, मतलब दुख वुख जता रही होती है। जिसके बाद कार्ल हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे म्यूनिक में इसीलिए आया है ताकि उसको ऐसा लगता है कि भाई उसकी मदर कहीं पे यही है। तो वो लड़की बोलने लगती है कि तेरी माँ को तूने देखा है क्या भाई अब तक, क्या हुआ फिर सीन तुम लोग का। अब यहाँ पे लोटे कार्ल से उसकी मम्मी का नाम वहां पूछने लगती है ताकि भाई ये लोग तहकीकात करके उस माँ को ढूंढेंगे। बट यहाँ पे मना कर रहा होता है कार्ल। वो बोलता है भाई सब कुछ अब खत्म हो चुका है, कोई फायदा नहीं है। बट वो लोटे नहीं मान रही होती, वो बार बार उसकी मम्मी का नाम पूछती है। जिसके बाद कार्ल बताता है कि उसकी माँ का नाम है मार्गोट लैंगर, और वो यहाँ से चला जाता है बोल के कि भाई कुछ भी फायदा नहीं है, सब बेकार है। अब यहाँ पे सीन दोबारा से उसी बुढ़ाऊ के घर पे आता है जहाँ पे दोबारा से कार्ल के रीडिंग करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे कार्ल बुढ़ाऊ को पढ़ के दोबारा सुना रहा होता है, बट बुढ़ाऊ यार दोबारा से कार्ल को डांट देता है। वो यूं बोलता है भाई मेरे को सिर्फ सुंदर चीजें पसंद है, बट सुंदरता से पढ़ता नहीं है, तो भाई तू मेरे से बिलोंग नहीं करता और निकल यार, मजा नहीं आ रहा मतलब तेरी रीडिंग सुनने में। और यहाँ पे कार्ल इस बार बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। यहाँ पे वो लोटे के सामने आता है और लोटे को मना कर रही होती है, बोलती है सॉरी यार मैंने तेरे बोलने के बावजूद भी तेरी माँ के बारे में ढूंढा। वो माफी वगैरह मांग रही है, शायद से न्यूज वगैरह में उसको पता लगा होगा कि उसकी माँ अब नहीं रही, ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्योंकि काफी ज्यादा उदास लग रहे होते हैं। बट यहाँ पे कार्ल यही बोलता है यार कि हम ना एक काम करते हैं भाई, हम लोग पता करते हैं कि ये बुड्ढा करता क्या है। मतलब पहले तो लोटे को ही रिसर्च करनी थी, बट अब कार्ल भी इंटरेस्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे एक लड़का बता रहा होता है, वो भविष्यवाणी वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है, और वो ये बोल रहा होता है मैंने एक भविष्यवाणी का कोड ट्रैक कर लिया है। मतलब वो यहाँ पे ये बोलने लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी बुक्स है उन सब में आग लगने वाली है। वो मजाक नहीं कर रहा, वो ये बोलना चाह रहा है कि इस चीज को कोई पहले लिख के जा चुका है। और वो ये बोलता है गॉड ऑफ थंडर वगैरह करके कुछ बोलने लगता है। जिसके बाद उसके दोस्त हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि यार क्या बोल रहा है भाई, पागल वागल है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है, बुक जल जाएंगी, भविष्यवाणी, ऐसा सब थोड़ी होता है भाई, ये सब बोलने की बातें होती है बस। बट मेनली वो बंदा किसी थर्सडे बॉय के बारे में बात कर रहा होता है। चलो आगे चलते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एक बहुत ही घटिया इलाके का सीन, तुम समझ जाओ, जहाँ पे सारे घटिया काम होते हैं भाई। यहाँ पे कार और लोटे रिसर्च करके आते हैं जहाँ पे उन लोग को पता लगता है ये बुड्ढा और कहीं नहीं, ये ठरकी बुड्ढा है भाई, गलत जगहों पे जाता है। और यहाँ पे वो बुड्ढा कहीं से निकल रहा होता है। यहाँ पे यार लोटे बोलती है कि हमने क्या करा, बेकार गया सब। वो यहाँ से जाने
चिल्लाने लगती है, बट कार्ल यहाँ पे बोलता है मैं आगे जाके देख के आता हूँ ये गया किससे मिलने था। और यहाँ पे कार्ल उसी लेडीज के पास मिलने जा रहा है भाई जिससे मिलने गया था अभी थोड़ी देर पहले वो बुढ़ाऊ, और वो यही बोल रहा है, वही वाली लाइन को याद कर रहा है कि मैं सिर्फ सुंदर चीजों को डिजर्व करता हूँ जो बोला गया था कार्ल को। तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो इसी को तहकीकात करने के लिए जा रहा है उस लेडीज को देखने जो भी अंदर बैठी है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग उस रूम के अंदर घुसते हैं हम लोग को दिखाई जाती है एक मोटी सी औरत जो की सिगरेट पी रही है, और वो नाम वाम पूछने लगते हैं इन लोग से। तो ये बताता है मेरा नाम है कार्ल, और जैसे वो उस लेडीज से उसका नाम पूछता है भाई वो लेडीज अपना नाम बताती है मार्गोट लैंगर। अब यहाँ पे भाई ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे जो मार्गोट लैंगर है उसको ये लोग बताते हैं कि भाई वहीं पे काम करते हैं बुढ़ाऊ के पास, बट वो ये पूछना चाहते हैं कि जो हांस अंकल है वो यहाँ पे क्यों आते हैं। और यहाँ पे वो आंटी बताती है कि भाई उसको पैसा वैसा देने आता है वो, और यहाँ पे वो रीजन भी बताती है कि उसने यानी कि उस बुढ़ाऊ अंकल ने ये आंटी को और इनके बेटे को फेंक दिया था स्ट्रीट के ऊपर, और इसलिए अब माफी मांगने के लिए वो पैसे देके माफी मांगता है। और यहाँ पे भाई समझ जाते हैं ये लोग शायद से जो हांस शूबर्ट है यानी कि वही बुढ़ाऊ अंकल उनका बेटा है भाई ये बंदा कार्ल, और कोई नहीं है, क्योंकि इसकी माँ का नाम था मार्गोट लैंगर। और इसीलिए कार्ल चिल्लाने लग जाता है उस लेडीज के ऊपर, मोटी तू झूठ बोल रही है, पता भी है तेरे को मार्गोट लैंगर मेरी माँ का नाम है, तू कैसे बोल सकती है इतना झूठ। और यहाँ पे भाई लोटे भी बोलने लगती है मैंने रिसर्च पेपर के अंदर ढूंढा, हर न्यूज़पेपर में यही छपा पड़ा है कि मार्गोट लैंगर खत्म हो चुकी है, और उसको मारने वाले बंदे का कुछ पता भी नहीं है, और वो भी एक गलत टाइप की ही लेडीज थी, तो कोई मार गया उसको। और यहाँ पे कार्ल गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई उसकी मरी हुई माँ का नाम लेके ये पैसा लूट रही है उससे। और यहाँ पे वो मोटी आंटी हंसना स्टार्ट कर देती है। अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये हंस क्यों रही है, बट यहाँ पे वो रीजन बताती है कि वो बुढ़ाऊ अंकल शूबर्ट अंकल को सब कुछ पता है कि भाई मार्गोट लैंगर खत्म हो चुकी है, वो सब का सब की ये नकली मार्गोट लैंगर है। बट हम लोग को बताया जा रहा है वो अंकल को ऐसा लगता है कि अगर वो इसको पैसा देंगे तो इसको माफी मिल जाएगी अंकल को, जो असली मार्गोट लैंगर थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था इसलिए उनको माफी मिल जाएगी। और यहाँ पे वो आंटी बताती है चल ठीक है मैं तो पैसे के पीछे हुई, बट वो कार्ल को बोलने लगती है कि भाई तू भी पैसे के पीछे है। अब यहाँ पे एकदम से लोटे को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है तू बोलना क्या चाहती है आंटी, बट यहाँ पे वो आंटी बताती है बेटा तेरे लिए कंपटीशन भी है, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी इस चीज को क्लेम करता है कि कोई और भी हांस शूबर्ट का बेटा है, मतलब कोई और भी अपनी माँ का नाम मार्गोट लैंगर बताता है। यहाँ पे भसड़ फैली हुई है, सबके सब उस बुड्ढे से पैसा छीनना चाह रहे हैं इसकी वाइफ का नाम लेके जिसको उसने छोड़ दिया था ऑब्वियसली। और यहाँ पे वो बंदा और कोई नहीं है, वो बंदा भी कार्ल की तरह ही एक दिन रीडिंग करने आता है, और उस बंदे को बोला जाता है भाई थर्सडे बॉय। ये तो मिलता जुलता नहीं हो रहा, जैसे वो बंदा बोल रहा था थर्सडे बॉय आगे सब कुछ खत्म कर देगा, तो उस बंदे का नाम भी हम लोग को थर्सडे बॉय बताया जा रहा है। और यहाँ पे कार्ल पहले तो उदास हो जाता है, ये लोग वहां से जा चुके हैं, भाई कार्ल यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि यार अब क्या करे। जिसके बाद वो लोटे से पूछने लगता है तूने कभी थर्सडे बॉय को देखा है, और यहाँ पे वो बोलती है वैसे तो उसका थर्सडे को ऑफ रहता है, बट एक दिन वो कुछ अपना सामान वामान भूल गई थी, तब वो वहां पे गई और उसने देखा एक ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, और ब्लॉन्ड तो भाई योहान है। क्या चल रहा भाई यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्ल यही सोच रहा है कि कोई बंदा तो है जो नकली बन के इस यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहा है, और वो झूठा नाम यूज कर रहा है उसकी माँ का। बट यहाँ पे हम लोग को रियल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो मार्गोट लैंगर है असली की, वो जो कार्ल की मदर है वो उसको भेज रही होती है कि भाई फटाफट ट्रेन से चला जा, मैंने एक आंटी को बोला हुआ है अब से वो तेरा ध्यान रखेंगी। बट भाई यहाँ पे कार्ल जाने का नाम नहीं ले रहा होता, बट यहाँ पे कार्ल पूछने लगता है कि भाई जो मेरे फादर है, यानी कि इसको पता लग चुका है कि इसके बाप का नाम हांस शूबर्ट है, वही अंकल बुढ़ाऊ वाले। और यहाँ पे ये अपनी माँ को फ्लैशबैक के अंदर यही बता रहा होता है कि यार उन्होंने हम लोग को छोड़ दिया, वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी माँ पूछने लगती है कि तेरे को किसने बताया ये सब, तो बताता है भाई पड़ोस वाली आंटी ने बताया था ये सब कि उसने हमें छोड़ दिया। बट यहाँ पे भाई जो उसकी माँ है मार्गोट लैंगर वो मना करने लगती है, वो बोलती है उसने हम लोग को नहीं छोड़ा, और वो यही सब समझा रही होती है कि बेटा कभी अपने बाप से हेट वगैरह मत करियो, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी, वो बंदा बुरा नहीं था बट चीजें ऐसी होनी पड़ी कि भाई उसको छोड़ना ही पड़ा मेरे को। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है रीजन। और यहाँ पे वो कार्ल को एक चीज देती है, वो बोलती है कि भाई ये तेरे बाप ने मेरे को तब दिया था, यानी कि उस बुढ़ाऊ अंकल ने तब दिया था जब ये पैदा हुआ था, और अगर वो इस चीज को संभाल के जाके अपने बाप को देगा तो जब बड़ा हो जाएगा तब जाके मिलियो, और भाई उसको ये दिखा दियो जिससे वो पहचान जाएगा कि यही असली बंदा है। और यहाँ पे इतने में फ्लैशबैक खत्म होता है, लोटे कार्ल के पास आ चुके हैं और उसको पता लग चुका है भाई कि थर्सडे बॉय कौन है। ये लोग ढूंढने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के किसी क्लास के अंदर जहाँ पे जो उसके दोस्त वगैरह है, मतलब जो उसकी क्लास है, वहां पे जाके वो लोग पूछते हैं कि भाई फारन नाम का बंदा आया है क्या आज, बट वो लोग मना कर देते हैं, वो बोलते हैं वो नहीं आया। यहाँ पे लोटे कार्ल को बोलने लगते कि तू चिंता मत कर, हम लोग उसको पकड़ लेंगे, और जो भी वो पैसा लूटना चाह रहा है ना बुढ़ा अंकल का, वो लूटने तो नहीं देंगे भाई हम लोग। बट यहाँ पे कार्ल बोलता है मेरे को उसके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चाहे लूटे जो मर्जी करे उस बंदे के साथ, बट भाई मेरी माँ का गलत नाम ना यूज करे, बस वो ये चाहता है। और यहाँ पे दोबारा से रीडिंग करने का दिन आ चुका है कार्ल का, जहाँ पे वो पढ़ के सुना रहा होता है, बट वो बुढ़ाऊ इस बार कार्ल को नहीं रोकता, तो कार्ल ही पूछ लेता भाई
तू इस बार मेरे पे चिल्लाया नहीं, क्या बात हो गई? यहाँ पे वो बूढ़ा वो बोलता है कि भाई मैं बार बार बोलता रहता था तेरे को, मैं तेरे पे चिल्लाता रहता था, तू फिर भी वापस क्यों आता जा रहा है? क्या पैसा बहुत बढ़िया मिल रहा था क्या यहाँ पे? बट यहाँ पे काल ऐसा बोलता है कि भाई पैसा वगैरह ही सब कुछ होता है क्या? तेरे को पैसे के आगे कुछ दिखता नहीं है क्या बुड्ढे? मतलब वो थोड़ा वे में बोलता है, मैं ज्यादा उसमें बोल रहा हूँ। तो इतने में ही वो जो बूढ़ा अंकल होते हैं वो यूं पूछने लगते हैं कि बेटा तेरे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं? बट यहाँ पे काल बताता है भाई वो बोलने ही वाला होता है। वो पहले तो काल उन अंकल को बता देता है कि उसको अलग अलग पेरेंट्स ने पाला, मतलब गोद लेते रहते थे लोग उसको, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में रहता था। बट यहाँ पे काल बोलने ही वाला होता है कि वो हांस शूबर्ट का ही बेटा है। बट इतने में ही वो बूढ़ा अंकल बोलने लग जाता है मेरा बेटा भी मेरे को मिल चुका है, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को। यहाँ पे काल को समझ में नहीं आ रहा, जिसके बाद वो बोलते हैं बूढ़ा अंकल की भाई मैं अपने आप से बात कर रहा था, वो बात को टाल देते हैं। बट एक फेक बंदा जो है वो लग रहा है रिसर्च में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जाते जाते मतलब वो जाने लगता है काल, जिसके बाद बूढ़ा अंकल यही बोलते कि तेरी लैटिन लैंग्वेज काफी बढ़िया हो चुकी है। अब यहाँ पे वो बंदा चला जाता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है वेडनेसडे आ चुका है भाई, 3 दिन हो चुके हैं, वो बंदा मिल ही नहीं रहा इन लोग को, वो फॉरेन ने आना ही बंद कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पे थर्सडे आ चुका है, अब वो बंदा हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि कौन है असल में वो बंदा। यहाँ पे ये लोग भी वेट ही कर रहे होते हैं कि देखे हम लोग, बट वो बंदा आ ही नहीं रहा है। इसके बाद जो लोटे है वो उसका घर वर का कुछ पता वता लगा लेती है, एड्रेस वगैरह। तो ये लोग अब वहां पे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये लोग रूम नंबर 204 को ढूंढ रहे होते हैं, और जैसे ये लोग रूम नंबर 204 में घुसते हैं इन लोग को दिखता है कि वो बंदा लटक चुका है भाई, वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे उस बंदे ने खुद को मारने से पहले एक लेटर भी लिखा था। हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों के दोनों कार्लो लोटे इसी बारे में बात कर रहे हैं, और वो बंदा यही लिख के गया कि भाई अब मैं फेक प्रिटेंड नहीं कर पा रहा। तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो नकली बेटा बनने की कोशिश कर रहा है शायद से उसने हार मान ली होगी। और यहाँ पे ये लोग इतने में बात ही कर रहे होते हैं, एक बंदा आता है। ये बंदा भी उस बुढ़ाओ के पास फ्राइडे को काम करने आता है, मतलब रीडिंग वगैरह करने आता है, और ये जो लोट है उसका दोस्त भी है। यहाँ पे ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये बोलता है मेरा नाम है योहान लीबर्ट। तो सीधा योहान लीबर्ट हम लोग के सामने आ चुका है, और वो इन लोग का दोस्त वगैरह भी है। तो अब वो हम लोग को स्टोरी के अंदर नॉर्मली दिखने वाला है। और यहाँ पे सीन पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है किसी साइकेट्रिस्ट अंकल के पास में, जहाँ पे एक दूसरे अंकल आए पड़े हैं, और जो साइकेट्रिस्ट अंकल है वो उनको यही समझा रहे हैं कि भाई तू मत पियो, समझा, अगर तेरे को दारू सूट नहीं करेगी मत पियो आगे से। और सामने वाले अंकल यही बोल रहे कि हाँ भाई नहीं पीऊंगा। बट जो सामने वाले अंकल है वो एक फोटो निकाल के दिखाते हैं डॉक्टर रैकवाइन को, और वो डॉक्टर रैकवाइन जो कि ये अंकल है इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये बंदे की फोटो देखकर आप ये जज करने की कोशिश करो कि भाई ये बंदा सच में कोई क्रिमिनल वगैरह या मतलब अपने आप को मार ले, कुछ ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे डॉक्टर रैकवाइन बताते हैं कि भाई उनको वैसे तो कोई ऐसे भविष्यवाणी तो वो नहीं कर सकते, बट जिस तरीके से वो शक्ल देख के पहचान पा रहे हैं उनका मानना यह है कि ऐसे दिखने वाले बंदे अपने आप को नहीं मारते। और ये जो अंकल है जो इनके सामने बैठे हुए डॉक्टर रैकवाइन की, ये एक डिटेक्टिव बन चुके हैं इस केस के अंदर। यहाँ पे ये अंकल आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि भाई ये जो डिटेक्टिव अंकल है इनको हायर करा है हांस शूबर्ट अंकल ने, वही भाई बुढ़ाऊ अंकल। इन डिटेक्टिव अंकल का बोलना यह है कि हांस शूबर्ट ने, क्योंकि उनका बेटा मर चुका है, तुम लोग को पता है उसने अपने आप को मार लिया था, तो भाई उसी की इन्वेस्टिगेशन करने को उन्होंने इन अंकल को डिटेक्टिव रखा है। और यहाँ पे ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि सच में उस शूबर्ट बुढ़ाऊ ने मान लिया होगा कि भाई ये सच में उसका बेटा है। यहाँ पे ये अंकल जो डिटेक्टिव वाले हैं वो ये बताते कि भाई मेरे हिसाब से ये बंदा फेक है, बट कुछ मिस्ट्री के पीसेस लेफ्ट हैं यार। अब यहाँ पे ये अंकल डिटेक्टिव वाले अपने पुराने वाले ऑफिस के अंदर जाते हैं और वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए मांग रहे हैं, मतलब उनकी कोई जान पहचान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो डिटेक्टिव अंकल को बिल्कुल मना कर दे रहा है कि भाई नहीं यार मैं तेरे को आगे की रिसर्च करने नहीं दे सकता, वो लेटर जो है वो उस बच्चे ने खुद लिखा था। तो ये भाई लोटे और काल के बारे में पूछ रहा होता है, तो वो अंकल बोलते हैं भाई ये कोई नहीं थे, ये बस दोस्त थे। तो यहाँ पे जो डिटेक्टिव अंकल है उनको बस एक तरीके से भगाने की कोशिश करी जा रही है। हम लोग को उनके बारे में बताया जाता है कि जो डिटेक्टिव अंकल है वो पहले कोई बढ़िया से एक एजेंसी में काम करते थे, मतलब यही इन्वेस्टिगेशन वाली, बट उन्होंने एक सीरियल किलर को ट्रैक करने के चक्कर में फुल पी रखी थी और भाई उसको मार डाला, जिसके बाद इनकी एजेंसी को, जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन की कंपनी है जो भी है, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। सामने वाला बंदा यही बता रहा होता है और इसलिए वो भगाने की कोशिश कर रहा है इन अंकल को यहाँ से। बट यहाँ पे वो अंकल जब जा रहे होते हैं वो ये पूछते हैं कि यार मैं उसके घर तो जा सकता हूँ ना? वो बोलता है भाई तेरी मर्जी है, वहां पे कुछ क्राइम हुआ ही नहीं है तो वहां पे जाना किसी को मना नहीं है। और यहाँ पे अंकल भागते हुए जाते हैं क्योंकि भाई आज सारा का सारा उस बंदे का सामान हटाया जाने वाला है। अब डिटेक्टिव अंकल उस रूम के अंदर घुसते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। उनको वहां पे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, बट उनको एक बुक दिखती है जो कि पता नहीं स्पेनिश में लिखी है या लैटिन में लिखी है, बट उसमें एक लाइन को अंडरलाइन करा पड़ा है। और यहाँ पे वो इसीलिए बुक को फटाफट अपनी जेब में डाल के वहां से निकल जाते हैं। वैसे तो वहां से जा रहे होते हैं, बट जो साथ वाला घर है वो सोचते हैं उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करके देख लेता हूँ। साथ वाले जो रूम का बंदा है भाई वो डिटेक्टिव अंकल को बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हो रहा, बट वो लोटे और काल के बारे में ये बता देता है कि ये बंदे, ये जो साइड में बंदा मारा है उसके दोस्त वगैरह तो नहीं थे, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था।
अरे यहाँ पे वो बंदे से डिटेक्टिव अंकल पूछते कि भाई ये बुक के अंदर एक लाइन लिखी पड़ी है बस, क्या तू इसको ट्रांसलेट कर सकता है? और उस लाइन के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि मैं अब और ज्यादा झूठा एक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे सीन आता है कार्ल की तरफ, जो कि छत के ऊपर चढ़ रहा है। नॉर्मली कुछ भाई उसको सोचना वगैरह होगा, बट वहां पे वो देखता है योहान लीवर्ट भी खड़ा हुआ है। और योहान लीवर्ट उसको यही बोलता है कि भाई आना थोड़ा सा और ऊपर आ जा, मतलब ढंग से व्यू दिखेगा ना यहाँ से। तो भाई ये लोग दोस्त वगैरह बन चुके हैं, हम लोग को यही दिखाया जा रहा है नॉर्मली। और यहाँ पे कार्ल जैसे ही नीचे देखता है भाई, वो देखता है हाइट तो बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा घबरा रहा होता है, उसको चक्कर वक्कर आने लगते हैं। बट जैसे वो योहान को देखता है, वो भाई साइड वाली दीवार पे खड़ा होके चल रहा है। असल में बताऊं तो ये योहान की फेवरेट चीज है जो वो कर रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे कार्ल उसको यही बोल रहा होता है भाई ऐसी हरकतें मत कर, गिर गया तो भाई मर जाएगा। तो यहाँ पे योहान कार्ल को बोलता है भाई तू यहाँ पे आता रहता है? यहाँ पे कार्ल बोलता है हाँ यार, क्योंकि भाई शाम हो जाती है, सब लोग अपने घर में जाते हैं, डिनर विनर करते हैं, तो लाइक मतलब उसको ये सब देखने में मजा आता है ऊपर छत से बैठ के, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसके साथ भी ऐसा हो, बट नहीं हो पा रहा। तो भाई वो जब से छोटा था वो यही चाहता था कि उसके साथ सब कुछ एक फैमिली में रह के हुए, बट वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कार्ल योहान से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिसके बाद योहान कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे कार्ल समझता है कि भाई योहान शायद से बताना नहीं चाहता होगा, वो सॉरी वगैरह बोलने लगता है। बट यहाँ पे योहान कार्ल को बोलता है कि भाई अगर तू मेरे को अपनी स्टोरी बताना चाहे ना, तो मैं तेरी पूरी स्टोरी सुनने के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और यहाँ पे वो डिटेक्टिव अंकल समझ जाते कि भाई मरने से पहले वो बंदा यही नोट भी लिख के गया है, मतलब वो बस इस लाइन को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है योहान की तरफ सीन आता है, जहाँ पे कार्ल उसको सब कुछ बता चुका है। योहान यही बोलता है, कार्ल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है और वो यही बोल रहा है भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तेरे को कुछ भी बता सकता हूँ। के बाद योहान बोलता है अरे हाँ, एक वो तेरे अमीर बाप के बारे में मैं बता रहा था, तू हांस शूबर्ट अंकल की ही बात कर रहा है ना भाई, सच बता भाई है ना तेरा बाप? और यहाँ पे इतने में योहान अपना हाथ आगे करता है, जैसे कार्ल उसकी तरफ देखता है योहान रो रहा है भाई इस टाइम के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन आता है, जहाँ पे लोटे और कार्ल आपस में जा रहे होते हैं और लोटे यही बताती है कि भाई वो बूढ़ा अंकल यानी कि शूबर्ट अंकल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो कुछ खाना पीना छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका असली का बेटा मर चुका है, तो इसीलिए भाई उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वो इसीलिए कार्ल को ये बोल रहे कि भाई तू जाके बता दे वहां पे जो भी बसड़ा है तुम लोग की। बट यहाँ पे कार्ल इस टाइम पे यही बोलते कि अगर मैंने जाके बताया ना तो यार उनको लगेगा कि भाई ये उनके पैसे के पीछे, तो इसलिए ये नहीं जाके बताना चाह रहा कुछ भी। और यहाँ पे इतने में पीछे से योहान आता है भाई, उसके साथ में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं और वो बोल रहा है मेरे पास एक आइडिया है ये सब ठीक करने का। अब यहाँ पे हांस शूबर्ट अंकल को वो जो डिटेक्टिव अंकल है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो बंदा तेरा बच्चा नहीं था, वो फेक था, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर पा रहा लास्ट में भी। तो इसका मतलब यही है, डिटेक्टिव अंकल के पास कोई प्रूफ तो नहीं है, बट वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई मेरी बात पे ट्रस्ट करके देख, सच बोल रहा हूं मैं, वो तेरा लड़का नहीं था। बट हांस शूबर्ट अंकल इस टाइम सदमे में है, वो बोल रहे कोई चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। डिटेक्टिव अंकल यही बोल रहे कि भाई वो तेरा बच्चा था ही नहीं। बट यहाँ पे हांस शूबर्ट अंकल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और पीछे से जो हांस शूबर्ट बुढ़ा हुआ अंकल है उनका जो भाई बंदा होता है वो आ जाता है, वो बोलता है बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो यार ज्यादा डिटेक्टिव अंकल निकलो यहाँ से, बातें मत करो अब उनसे, वो थक चुके हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे डिटेक्टिव अंकल जाने से पहले यही बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन को पूरा तो करके रहूंगा। बट यहाँ पे बुढ़ाऊ अंकल बोलते हैं कि भाई एक बात को याद रखियो, कुछ चीजें कभी भी नहीं पा पाते लोग। और यहाँ पे वो अंकल यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम लोग को बच्चों का सीन दिखाया जा रहा है जो कि खेल रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग को योहान बता रहा होता है अपने काम के बारे में कि वो भाई इन बच्चों वगैरह का ध्यान वगैरह रखता है, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है इन बच्चों के लिए। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ ये बेसिकली बच्चों को टारगेट क्यों करना चाह रहा होगा, नॉर्मली सबको मैनिपुलेट करने के लिए। यार यहाँ पे लोग असली बात के ऊपर जाने लगते हैं कि भाई जिस चीज के ऊपर ये टॉपिक पे बात कर रहे थे वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे लोटे बोलती है कि भाई यार जो ये अंकल है बुढ़ाऊ हांस अंकल, ये काफी बार भाई बैंक करप्ट हो चुके हैं, इनको पैसे वैसे पे करने थे पर ये फिर भाई गायब वगैरह हो गए। और यहाँ पे योहान बोलता है हाँ ये बात सच है, वो बंदा जब भी लुट जाता था, मतलब जब उसको कर्जा चुकाना होता था तो भाई वो गायब हो जाता था और थोड़े टाइम बाद आके वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर देता था। तो यहाँ पे योहान बता रहा होता है मिस्टर जो शूबर्ट है वहां पे, क्योंकि ये भी फ्राइडे को रीडिंग करने जाता है, तब उसने ये सब बात करी थी उन अंकल से। तो यहाँ पे लोटे बोलती है भाई एक बात बता, जब वो गायब हो जाता था उस टाइम पीरियड में थोड़े टाइम के लिए, तो वो कहाँ जाता था, तूने पूछने की कोशिश करी उन अंकल से? और यहाँ पे योहान बताता है हाँ मैंने पूछा था उससे और उसने मेरे को बताया भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसको बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पे योहान यही बोलता है हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फील हो ही रहा होता है, जैसे कि कार्ल को होता है, वो जो छत पे चढ़ा था उस टाइम पे, सबका कोई ना कोई एक फेवरेट प्लेस होता है। और यहाँ पे ये लोग घर पे आ चुके हैं जहाँ पे लोटे भाई वो जो भी एक बॉडीगार्ड होता है मिस्टर हांस शूबर्ट वही बुढ़ाऊ अंकल का, उसको बाथरूम में बोल रही होती है कि शायद से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, और वो वहीं पे उनको बंद करके गायब हो जाती है। और जैसे वो बंदा खिड़की की साइड पे जाता है वो देखता है कि भाई कार्ल मिस्टर हांस शूबर्ट उन बुढ़ाऊ अंकल को लेकर कहीं पे जा रहा है। और यहाँ पे लोटे और कार्ल उनको लेके कहीं पे जा चुके हैं। हम लोग को सीन दिखाया जाता है मार्गोट लैंगर जो कि नकली वाली है उसकी तरफ आता है, और भाई यहाँ पे वो डिटेक्टिव अंकल आ चुके हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव अंकल उन आंटी से पूछते हैं कि भाई मेरे को पता तू
मार्गोट लैंगर नहीं है, मेरे को सच बता दे यार क्या खेल रही है ये गेम, और यहाँ पे तेरे को कौन कौन मिलने आया था। जहाँ पे भाई वो पता लगा रहे होते हैं उस बंदे के बारे में जो कि मर चुका है, बट यहाँ पे वो आंटी बताती है जैसे कि हम लोग को पता ही है कि 2 बंदे आए थे वहां पे जो बच्चा बता रहे थे अपने आप को हांस शूबर्ट अंकल का, और वो जैसे ही फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाते हैं भाई काल की और लोटे की, तो ये आंटी बता देती है कि हाँ ये दोनों भी यहाँ पे आए थे। इसके बाद अब डिटेक्टिव अंकल को और शक हो चुका है कि भाई ये बंदा बोल रहा है कि ये असली बेटा है उसका, कुछ तो भसड़ चल रही है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन आता है काल वगैरह की तरफ जो कि भाई उन अंकल को लेकर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं ना वो उस जगह को फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेक है, साइड में और चीजें हैं, बट हम लोग को दिखाया जाता है अंकल को मिसिंग लग रही है कि भाई पक्षियों की आवाज नहीं आ रही। और यहाँ पे इतने में योहान पीछे से आता है और वो बोलता है अगर तुम लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो तुमको सुनाई देगा कि पक्षी अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और योहान यहाँ पे ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि कोई एप्पल गिरा पड़ा है वो उठा के उन अंकल को देता है, उसके बाद दूसरी साइड पे जाता है लेक के बारे में बताता है, और जैसे ही मिस्टर शूबर्ट अंकल वो खाते हैं सेब को उनको वो पूरा सीन याद आ जाता है। जिसके बाद भाई ये लोग को योहान सक्सेसफुली बताने में और समझाने में महसूस कराने में सक्सेसफुल हो चुका है जो वो लोग चाहते थे। और यहाँ पे शूबर्ट अंकल रो वगैरह रहे होते हैं। जिसके बाद सीन आता है वही डिटेक्टिव वाली साइड पे जहाँ पे मार्गोट लैंगर को ये पूछ रहे होते हैं वो अंकल कि तूने बोला कि 2 पेयर आए थे, तो मतलब एक पेयर तो ये लोटे और कार्ल वाला हो गया, बट जो दूसरा पेयर था उसमें तो एक बंदा तो फारम था जिसने अपने आप को मार लिया, बट दूसरा बंदा उसके साथ कौन आया था। और यहाँ पे वो बोलती है वो बंदा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, अगर वो बोलता कि वो हांस शूबर्ट का बेटा है तो वो पक्का मान लेती उस बात को। और यहाँ पे हम लोग को डिटेक्टिव अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ बैठे पड़े हैं, बट सीन ये है कि उनकी वाइफ का और उनका मतलब अलग अलग रहने का सीन हो चुका है। तो यहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो उनको उनकी बेटी के बारे में बता रही होती है कि भाई वो काफी सारे दोस्त बना चुकी है, वो अच्छे से खुशी से रह रही है, और वो कुछ फोटोज वगैरह भी देती है। बट अंकल बोलते हैं यार काश मैं उससे प्रैक्टिकली मतलब फिजिकली मिल पाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पे वो आंटी जाने लगती है और बोलती है उनकी बेटी डिसाइड करेगी, अगर बेटी चाहेगी मिलना तो वो आने देंगी उस बेटी को, वरना तो अगर वो मना करेगी तो फिर नहीं आएगी वो। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, इन अंकल ने पीना छोड़ रखा है बट साइड में पीते हुए लोगों को देखकर इनका मन जरूर कर रहा है। बट सीन आता है वापस से इन अंकल की तरफ, और वही वाले डॉक्टर रायकवान अंकल जो कि साइकेट्रिस्ट थे इनके, उनकी तरफ सीन आता है जहाँ पे ये अब उन डॉक्टर अंकल को कार्ल की फोटो दिखा रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं उनके बारे में। बट वो अंकल समझा देते हैं। हमको बताया जाता है इन डिटेक्टिव अंकल का नाम है रिचर्ड, और ये रिचर्ड अंकल जो है ये बार बार भाई परेशान करे जा रहे हैं। तो वो अंकल यही बोलते हैं भाई मैं भविष्य नहीं बताता लोगों की शक्ल देखकर। और यहाँ पे ये रिचर्ड अंकल डॉक्टर डिटेक्टिव को यही बताते हैं जो भी वो सब चीजें हुई है भाई तुम लोग को पता है वो सब। यहाँ पे अब क्यू की काउंसिलिंग के लिए आए हैं, तो रिचर्ड अंकल बताते हैं कि वो अपनी बेटी से मिलने वाले हैं, और भाई ये इसी बारे में बात कर रहे होते आगे। और यहाँ पे वो अंकल यही बात कर रहे होते कि भाई एक बात ध्यान रखियो, डॉक्टर बताते हैं रिचर्ड अंकल को कि भाई पियो मत, कुछ भी कर लियो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो भी तूने करा पास्ट के अंदर, पी के तूने उस बंदे को गोली मार दी थी क्योंकि वो सीरियल किलर था, जो भी हुआ उन सब बातों को भूल जा, आगे बढ़ इन सब चीजों से, बस पियो मत। अब यहाँ पे रिचर्ड अंकल रास्ते में जा रहे होते हैं और वो क्या देखते हैं भाई, एकदम से उनका दिमाग थोड़ा सा वो होता है और उनको सामने वही सीरियल किलर दिखने लगता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। खैर वो जहां से निकल रहे होते हैं भाई उनको हर जगह बार ही बार दिख रहा है जहाँ पे उनका पीने का मन कर रहा है, बट वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अपनी जगह पे पहुंचते हैं वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि भाई कार्ल ये बंदे का सीन है क्या, वैसे समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे वो इतना सोच ही रहे होते हैं कि भाई इतने में जो उनके घर का हाउस कीपिंग वाली आंटी होती है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। बट जिसके बाद वो आंटी जो रिचर्ड अंकल है उनकी बेटी की फोटो देख लेते हैं जो वो लाए हैं घर पे, और वो बोलती है तो काफी बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो बोलते हैं मैं मिलने भी जाने वाला हूँ इससे। और इन लोग के आपस में यही बात हो रही होती है कि वो बहुत ज्यादा खुश होगी, ये होगा। बट सीन वापस से आता है कार्ल और लोटे की तरफ, और यहाँ पे रिचर्ड अंकल भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि भाई कार्ल की हरकतें देखना चाह रहे हैं कि वो कैसी हरकतें कर रहा है। बट यहाँ पे उनको यही लग रहा होता है कि अगर ये सच में मिस्टर हांस शूबर्ट का बेटा है तो ये जाके उनको बता क्यों नहीं देता भाई सीधा। बट यहाँ पे वो अंकल वापस से चले जाते हैं उसी कैफे के अंदर, क्योंकि आज शायद से वही दिन है जब उनको अपनी बेटी से मिलना है। और यहाँ पे वो अंकल कैफे में बैठ के अपनी बेटी के बारे में सोच ही रहे होते हैं। इतने में उनकी वाइफ आती है और वो बोलती है कि भाई उनकी बेटी उन अंकल से नहीं मिलना चाहती रिचर्ड अंकल। तो यहाँ पे वो बोलते हैं यार कोई बात नहीं, और इसके बाद उनकी वाइफ वहां से चली भी जाती है। भाई क्या चल रहा है यार ये। और लोगों को पीता हुआ देखकर उनका मत्था अब सटक रहा है क्योंकि भाई मूड वूड सब ऑफ हो चुका है। तो वो एक ऑर्डर कर देते हैं। तो जैसे ही पीने जा रहे होते हैं हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ही वो रेस्टोरेंट के या कैफे के बाहर जा चुके हैं, और वो पैसे रख के गए हैं भाई, ऐसे नहीं गए फ्री फंड में, और उन्होंने पिया भी नहीं कुछ विस्की वगैरह, वो वहीं के वहीं पड़ी हुई है। सीन आता है फ्लैशबैक की साइड पे जहाँ पे जो कार्ल की मदर है वही बचपन के टाइम पे उसको वो एक कुछ चीज देती है जो कि उसको बड़े होके अपने फादर को दिखानी है, यानी कि शूबर्ट अंकल को, से वो पहचान सके कि भाई वही असली बेटा है। और यहाँ पे उसी चीज को वो जेब में डालता है। प्रेजेंट में सीन आता है और जहाँ पे वो वापस से जाता है वही रीडिंग वगैरह के टाइम पे वो मिस्टर हांस शूबर्ट वो जो बुढ़ा हुआ अंकल है उनको रीडिंग करके सब कुछ बताता है, सुनाता है, और उनको इस बार की रीडिंग काफी ज्यादा पसंद आई है। शूबर्ट अंकल बोलते हैं बेटा तू किससे सीख रहा है, तो यहाँ पे वो बताता है कि मेरा ट्यूटर और कोई नहीं योहान लीवर
शूबर्ट ही है, और क्योंकि वो अंकल के पास ही फ्राइडे को रीडिंग करने आता है, तो यहाँ पे मिस्टर शूबर्ट यही बोलते हैं कि भाई वो बंदा तो बिल्कुल एक्सीलेंट है, उसके अंदर सब चीज एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस बात को सुनकर थोड़ा सा तो वो परेशान हो जाता है कार्ल, बट यही बोलता है अगर अगर योहान लीवर्ट आपका असली बेटा होता तो आपको कैसा फील होता। और यहाँ पे जिसके बाद मिस्टर हांस अंकल, शूबर्ट अंकल भाई हंसना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सारी की सारी कथा कार्ल योहान लीवर्ट को आगे बताता है कि भाई ऐसा हुआ, मेरे को तेरे से जलन हो रही है योहान की, भाई तू इतना परफेक्ट बंदा है, बट इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि तू है भाई एक लेवल ऊपर मेरे से। तो यहाँ पे योहान बोलता है भाई तू उनको सब कुछ बता क्यों नहीं देता सच सच कि तू उनका बेटा है और बाकी सब चीजें। बट यहाँ पे कार्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ये बोलने लगता है कि भाई उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आया हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये टाइम नहीं है, मैं नहीं बोल सकता उनको। और यहाँ पे योहान इतने में ही बोलने लगता है कि भाई तेरे को तेरी मदर ने कोई चीज दी होगी, तू उनको वो दिखाइयो, उसके बाद तो उनको बिलीव हो जाएगा ना तेरे पे। बट यहाँ पे कार्ल दोबारा से गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, वो झूठ बोलता है यहाँ पे, बट वो स्टिल बोल रहा होता है अगर मेरे पास कुछ होता भी तो भाई उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा ना। बट यहाँ पे योहान बोलता है तो तू फिर मेरे से लैटिन सीख क्यों रहा था भाई, मतलब तेरे को जब उनसे फर्क ही नहीं पड़ता तो तू ये सब कर क्यों रहा था, ताकि तू उनको अपने ऊपर प्राउड करवा सके ना, यही तो बात थी ना, तेरे को बनना था ना एक बढ़िया बेटा। बट यहाँ पे कार्ल मना वगैरह सब करने के बाद योहान को ये बता देता है कि भाई मेरे पास कुछ है, मैं तेरे को बता देता हूँ। यहाँ पे योहान बोलता है बिल्कुल परफेक्ट है, बट यहाँ पे भाई कार्ल बोल रहा होता है कि वो जॉब छोड़ देगा क्योंकि उसके फॉस्टर पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स जिन्होंने उसको गोद ले रखा फिलहाल में, वो आने वाले हैं और वो उनके साथ ही चला जाएगा। बट यहाँ पे योहान बोलता है भाई तू एक बार ना मेरे को वो चीज दिखा दे जो भी तेरी मदर ने तेरे को दी है, क्योंकि भाई ये लोग तो दोस्त है ना, मतलब समझ रहे हो ना तुम। अब यहाँ पे वो टाइम आ चुका है, उसके फॉस्टर पेरेंट्स जिन्होंने उसको गोद लिया हुआ है कार्ल के, वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो उनके साथ होटल के अंदर बैठा हुआ है। वो लोग यही पूछ रहे बेटा तू ठीक है, तूने खाया पिया सही से, तो सब कुछ ठीक से मैनेज कर पा रहा है। और यहाँ पे वो यही बोलता है आप लोग की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आपका थैंक यू, क्योंकि उसके दोस्त वगैरह भी बन चुके हैं, वो काफी ज्यादा सही जी रहा है वैसे तो अपनी लाइफ में। यहाँ पे वो जो भी पेरेंट्स वगैरह है ना, वो अब ये बोलने लगते हैं कि भाई हम लोग ना अब तेरे को ऑफिशियली अपना चाइल्ड बनाना चाहते हैं कार्ल, अब तक तो बस हमने तेरे को गोद लिया हुआ था, हम तेरे को पढ़ने के लिए पढ़ा रहे थे और चीजें कर रहे थे, बट अब हम चाहते कि भाई तेरे को गोद ले ले, तू हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद कार्ल बोल देता है कि हाँ भाई तुम लोग ही मेरे पेरेंट्स हो। वो लोग बोलते भी है कि भाई तेरे असली माँ बाप भी जिंदा है तो फिर भी सोच ले, बट यहाँ पे कार्ल बोल देता है कि यार तुम ही मेरे माँ बाप हो, वो एक्सेप्ट कर लेता है उन लोगों को। अब यहाँ पे वो लोग पार्टी वगैरह करते हैं, उसके पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं, और क्योंकि भाई अब ये लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बट हम लोग को दिखाया जाता है कार्ल अपने घर पे आगे कुछ सोच रहा होता है, और सोचते ही सोचते उसको एकदम से फोन आता है, और ये फोन आया मिस्टर हांस शूबर्ट अंकल का, बुढ़ाऊ का, इसके पापा का असली वाले। और वो यही बोल रहे हैं इसको बेटा मैंने सुना तू जॉब छोड़ रहा है। तो ये बोलता है हाँ भाई जॉब तो मैं छोड़ रहा हूँ, बट यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं एक बार मेरे को दोबारा से रीडिंग करके दिखाइए जो तू यहाँ पे आके करता था। और भाई यहाँ पे वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसको पता है ये लास्ट रीडिंग है जो कि वो अपने रियल फादर को सुना पा रहा है। और यहाँ पे कार्ल पढ़ते पढ़ते ही रोना स्टार्ट हो जाता है, वो समझ जाता है कि भाई उससे नहीं हो रहा, वो नहीं ही पढ़ पा रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोने लगा है। और यहाँ पे कार्ल के घर का गेट खुलता है और यहाँ पे मिस्टर शूबर्ट यहीं पे आ चुके हैं। वो उसको यही बोल रहे हैं कि भाई तूने बहुत मस्त पढ़ा, और वो वही वाली चीज दिखाते हैं जो कि बचपन में उसकी माँ ने दी थी भाई कार्ल को कि जाके बड़े होकर दिखाइए जिससे तुम लोग पहचान पाओ एक दूसरे को। और यहाँ पे वो यही बोले कि तूने इसको छुपाया क्यों मेरे से। और यहाँ पे ये लोग का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद ये लोग गले लग रहे होते हैं। और यहाँ पे ये सब का सब किया योहान ने, क्योंकि कार्ल ने योहान को वो चीज दे दी थी और वो जाके उसने सब कुछ बता दिया होगा मिस्टर हांस शूबर्ट को। और यहाँ पे हांस शूबर्ट जो अंकल है बूढ़ा, उनको इतना ज्यादा भरोसा हो चुका है योहान पर कि वो बोल रहे हैं अब से ये बंदा मेरा सेक्रेटरी बन चुका है, और जो बंदा योहान पे भरोसा करता है उसका काम टपकने वाला है मतलब।